2026 का जैसे लोग कह रहे हैं यूनिवर्सल नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये कैसे डिफरेंट होगा 2025 से? हमें सबसे पहले तो एक नियम समझना है कि कभी भी हमें 2026 ही लिखना है। अच्छा। अब लोग इसमें क्या गलती करेंगे, वो सिर्फ इसको अकेला 26 भी लिख देंगे। ओके। 26 लिखेंगे तो किसकी वाइब्रेशन आएगी? 8 की। 8। और 2026 लिखेंगे तो किसकी आएगी? 1 की। तो 1 इज मच बेटर देन 8। कि 2026 जो ये साल है, इसमें क्या नंबर्स अफेक्ट होंगे ज्यादा, तो वो क्या होंगे? पर्सनल ईयर जिनका 1 आएगा वो बहुत, और नंबर 2, क्योंकि उसको तो कहते हैं कि बड़ा इमोशनल नंबर होता है, तो नंबर 2 के लिए साल कैसा होगा फिर? जब भी स्मृति जी मेरे लिए पर्सनल ईयर 2 आया है, मेरे आंखों में आंसू देके गया है। नंबर 3 के क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लगता है कि 2026 में उनको कैसे उसके फ्रूट्स मिलेंगे? वो कहता है कि आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। माइनस पॉइंट इसका ये है कि ये अगस्त के अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है। 8 वाले ये मान लें। स्ट्रेस बढ़ने वाला है, स्ट्रगल बढ़ने वाली है, डिप्रेशन आने वाला है। आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे अभी धुरंधर रणवीर सिंह की आई, बहुत जबरदस्त चल रही है, तो 2026 कैसा होगा उनके लिए? उनकी डेट ऑफ बर्थ 6 जुलाई है 1985। 7 6 13, 13 का हो गया 4, पर्सनल ईयर 5 आ गया, देख लो। और अभी देखो पार्ट भी आने वाला धुरंधर का। हाँ। तो वो अभी 1000 करोड़ करके जाएगा। शुभम गिल को काफी कंट्रोवर्सी हुई उनकी, और काफी उनको सेटबैक हुआ है, तो उनके लिए क्या लगता है कि विल थिंग्स इम्प्रूव? 2026 will be a disaster year for Shubham Gill. – 2026 शुरू हो गया है, और मन में यही बातें रहती हैं कि क्या रेजोल्यूशन होंगे, कैसे ये साल जाएगा, क्या है मेरी किस्मत में इस साल में। तो आज का जो पॉडकास्ट है आपके नंबर्स के बारे में है, बताएगा 2026 आपके लिए कैसा होगा, और जनरली 2026 एज अ ईयर कैसा होने वाला है। मैंने सर और मैम के साथ अपना पहला पॉडकास्ट 1 साल पहले ही किया था, जब 2025 शुरू होने वाला था, एंड उसमें इतने लोगों ने कमेंट किया कि हमें पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए, पार्ट 2 चाहिए। बस पार्ट 2 आते आते 1 साल लग गया है, पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। तो आज फिर से मिलते हैं संदीप बजाज सर से, और पूछते हैं कि कैसा होगा 2026 लोगों के लिए। वेलकम बैक सर टू समझे क्या। जय गुरुजी, जय स्मृति जी, गुरुजी। गॉड ब्लेस यू। आज फिर आपने बुलाया, आई एम ऑब्लाइज्ड। नहीं फिर बैठ बिल्कुल के 2026 के ऊपर चर्चा करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि जी, 2025 वाला एपिसोड इतना ब्लॉकबस्टर रहा, तो मुझे लगा 26 वाला उससे बेटर होना उससे चाहिए। बेटर होने वाला है। अच्छा, अब सबको ये पता चल गया, 1 साल में काफी न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट आ गए हैं, लोगों को समझ आया है थोड़ा नंबर की साइंस। तो 2026 का जैसे लोग कह रहे हैं यूनिवर्सल नंबर 1 है, सूर्य का नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। ये कैसे डिफरेंट होगा 2025 से? इसमें क्या है कि हमें सबसे पहले तो एक नियम समझना है कि कभी भी हमें 2026 ही लिखना है। अच्छा। अब लोग इसमें क्या गलती करेंगे, वो सिर्फ इसको अकेला 26 भी लिख देंगे। ओके। 26 लिखेंगे तो किसकी वाइब्रेशन आएगी? 8 की। 8 की। और 2026 लिखेंगे तो किसकी आएगी? 1 की। तो 1 इज मच बेटर देन 8। अब आप किसकी फ्रीक्वेंसी लेना चाहते हो, तो ये एक नियम अपने माइंड को समझा दो कि मुझे जब भी लिखना है, चाहे वो 25 हो चाहे 26 हो, मुझे आगे 20 जरूर लगाना है। गॉट। इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखें। इस साल बेटर क्या होने वाला है या वर्स क्या होने वाला है 2025 से? क्या नंबर में डिफरेंस क्या है, क्योंकि वो 5 और 6 दोनों ही अच्छे नंबर माने जाते हैं। तो परमपिता परमेश्वर जानते हैं उन्होंने क्या देना है और क्या नहीं देना है। बीइंग अ न्यूमरोलॉजिस्ट, मैं ये कहता हूं कि आप अपनी डेट का विश्लेषण करो। ठीक है। ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है स्मृति जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, रणवीर सिंह की अलग है, अमिताभ बच्चन जी की अलग है। बिल्कुल। तो इंडिया की जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 15 अगस्त 1947। ये तो फिक्स डेटा है, ये तो चेंज नहीं हो राइट। सकता। राइट। 15 को अगर हम ऐड करेंगे तो इंडिया का ड्राइवर क्या आया? 6। 6। तो ये इंडिया का ड्राइवर हो गया। 15 प्लस अगस्त प्लस 1947 करेंगे तो इंडिया का जो टोटल आएगा वो आएगा 35। ओके। अब 35 का कितना हुआ टोटल? 8। 8।
तो इंडिया का ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 8 है। हमें बस ये समझना है। मेरी जैसे डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, 17 को टोटल किया तो क्या आया? 8। 8। और 17 प्लस 11 प्लस 1971 करेंगे तो टोटल आएगा 28। ओके, तो 28 का 1 हो गया। गया 1। ये ड्राइवर कंडक्टर को समझ लिया तो आधी न्यूमरोलॉजी तो आ गई, और इसमें कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ ईयर को स्टैंड अलोन में ना देखें, अपनी डेट ऑफ बर्थ से यस, कंपैरिजन में देखें यस, हमेशा, यस, क्योंकि इट विल बी ऑलवेज डिफरेंट। यस। क्योंकि अगर आपको समझना है अपने बारे में तो आपको पूरी साइंस को समझना पड़ेगा। ये छोटा सा फॉर्मूला है। इंडिया का मैंने बोला 15 अगस्त, तो 15 प्लस अगस्त प्लस 2026, 15 का टोटल 6 आ गया, अगस्त का 8 है तो वो 8 एज इट इज आ जाएगा, 2026 का 1 है, तो इंडिया का पर्सनल ईयर हो जाएगा 6, जो कि इंडिया का बहुत बढ़िया मित्र है। वैसे आपकी जानकारी के लिए हमने बताया भी था 2025 के पॉडकास्ट में कि इंडिया का पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, और आप देखो कितना अच्छा जीएसटी कलेक्शन हुआ। इंडिया की हर फ्रंट पे जीत हुई है। देखो, नेचुरल कैलेमिटीज हुई या कुछ और हुआ, वो तो सारी जिंदगी लगा रहेगा। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे हमें डरना नहीं है। अगर 2025 का पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया था, क्योंकि बहुत पॉडकास्ट में जिक्र हुआ था, तो मैंने कहा था कि धर्मेंद्र जी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है बिगड़ सकती है पर्सनल ईयर उनके लिए 8 की वजह से। तो वो पूरा का पूरा एक टेस्टिमोनियल है। बिल्कुल। हमें सिर्फ ये समझना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग है, मेरी डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो हम उससे सपोर्ट कैसे लेंगे बस। तो अगर मैं आपसे जनरली पूछूं कि 2026 जो ये साल है, इसमें क्या नंबर्स अफेक्ट होंगे ज्यादा, तो वो क्या होंगे? जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, जैसे इंडिया का हमने कहा ना 6 आ रहा है, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, नंबर तो 9 से 9 ही होंगे, तो वहां पे पर्सनल ईयर जिनका 1 आएगा वो बहुत बड़ा जैकपॉट साल है। अच्छा। अब इससे पहले एक चीज और समझ लो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक नंबर है, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, उसका दुश्मन 8 है। ये न्यूमरोलॉजी का बेस फॉर्मूला है जो आपको लिखवाने जा रहा हूं। एक का दुश्मन 8 है, दो का दुश्मन 4 6 8 9 है, तीन का दुश्मन 6 है, चार का दुश्मन 9 2 ब्रैकेट में 4 8 है, पांच का दुश्मन कोई भी नहीं है, इसलिए वो सबसे स्पोर्टिव नंबर माना गया है। छह का दुश्मन 3 और 9 है, सात का कोई दुश्मन नहीं है, आठ का दुश्मन 1 2 9 4 8 है, और नौ का दुश्मन 6 4 2 8 9 है। इसको बस स्मृति जी रट लो बस। ओके। जिनको न्यूमरोलॉजी से इश्क करना है ना, तो उनको ये फॉर्मूला याद करना अपने चाहिए दुश्मन याद करने बस। चाहिए। जब वो दुश्मन समझ में आ जाएगा, काम हो जाएगा। तो जैसे मैंने बताया, जिनका भी पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, इट विल बी अ जैकपॉट ईयर फॉर देम। उनको लाइफ में एक ऐसा स्पोर्ट मिलेगा, एक ऐसी सक्सेस स्टोरी मिलेगी जो शायद उन्होंने आज तक सोची नहीं होगी। नया घर, नई गाड़ी, जो भी उनके मन में आ रहा था कि मुझे अब्रॉड सेट होना है, मुझे वाइफ को ज्वेलरी दिलवानी है, मुझे बच्चों को अब्रॉड भेजना है, जो भी जिसके मन में आ रहा है वो उसका विश को फुलफिल करेगा। वाह। ये उनके लिए बहुत बेहतरीन साल है। बट इसके साथ एक कुछ भी हम करते हैं। ओसामा बिन लादेन की डेट ऑफ बर्थ जो है ये लोग नेट से ढूंढेंगे, ठीक है। ओसामा बिन लादेन का ड्राइवर आएगा 1 और कंडक्टर आएगा 8, ठीक है। अब ये लोग चेक करेंगे कि जब उनकी डेथ हुई उनका पर्सनल ईयर क्या था। ये बस सिर्फ चेक करना है बस कि उनका पर्सनल ईयर क्या था। ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 8 है, इतना मैंने इनको हिंट दे दिया है। उनका पर्सनल ईयर ये चेक करेंगे। तो इनका उनके साथ में दुश्मन कौन है? उनके दुश्मन कौन है? नंबर 1 का दुश्मन है 8, 8। और 8 का दुश्मन है 1 2 9 4 8। तो वो उनका जो डेथ साल था वो इनको जब चेक करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें पूरे आज पॉडकास्ट में देते रहेंगे। तो हम इंडिविजुअल नंबर्स में डीप डाइव करें पहले। बिल्कुल। तो जैसे आपने कहा कि नंबर 1 वालों के लिए तो ये साल जैकपॉट है, जैकपॉट साल है। तो उनके लिए कुछ उनको उनको तो कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, कोई रेमेडी नहीं, कोई कुछ नहीं चाहिए उनको। रेमेडी तो चाहिए, क्योंकि हाँ। कारण क्या है ना, देखो ये तो सिर्फ एक 365 डेज की थ्योरी है। बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद अगला साल जो आएगा बहुत बड़ा बैंड बजा के जाएगा, तो उसको भी तो बारे में समझना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अब जैसे मेरा भी पर्सनल ईयर 1 ही चल रहा है। अच्छा। मैं लंदन घूम के आया, मैं दुबई गया, अब मैं फिर दुबई जा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं थाईलैंड गया, फिर वहां से मैं हांगकांग मैकाऊ घूम के आया। मैं कभी लाइफ में इतना ट्रैवल नहीं किया था अब्रॉड, तो ये पर्सनल ईयर 1 मुझे देखे गया। अब चूंकि मेरा भी ड्राइवर 8 है, तो मेरे को क्या पनिशमेंट मिली? मेरा किसी ने अकाउंट हैक कर लिया। अच्छा।
मेरे अकाउंट में उस समय अच्छे पैसे थे, किसी ने उड़ीसा से 1800 रुपये डाल के मेरा अकाउंट हैक करवा दिया, मैं 2.5 महीने ट्रांजेक्शन ही नहीं कर पाया। तो पनिशमेंट तो मिलती है, या तकलीफ तो आएगी आएगी, पनिशमेंट समझ लो या तकलीफ समझ लो, वो कुछ भी हो सकता है। अब जो पर्सनल ईयर जिनका 1 है, उनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है कि वो सूर्य भगवान को जल जरूर दें। और बेसिक रेमेडी जो ऑल ओवर लाइफ में करनी है वो है 3 टाइम्स राम स्तुति और 3 दफा हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें ये लोग। जितना ये पढ़ेंगे उतना इनके लिए सक्सेस स्टोरी आ जाएगी। और नंबर 2, क्योंकि उसको तो कहते हैं कि बड़ा इमोशनल नंबर होता है, तो नंबर 2 के लिए साल कैसा होगा फिर? जब भी स्मृति जी मेरे लिए पर्सनल ईयर 2 आया है, मेरे आंखों में आंसू देखे गया है। 1999 मेरा पर्सनल ईयर 2 था, 2008 मेरा पर्सनल ईयर 2 था, 2017 मेरा पर्सनल ईयर 2 था। जब मैं इतना डिप्रेशन में चला गया इन तीनों सालों में कि मुझे लगा कि शायद मेरा कोई भी नहीं है, मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था ना, दिमाग फटा हुआ था। क्योंकि जो 2 नंबर का साल है वो सबसे पहले अटैक करेगा आपके माइंड पे। कोई भी आदमी अगर कहता है मुझे सुसाइड करनी है तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा भाई साहब सबसे पहले मन में आया थॉट, वो ही नहीं आना चाहिए बस। वैसे जानकारी के लिए बता दूं कि गीता में लिखा हुआ है अगर आप सुसाइड करते हो तो इसकी पनिशमेंट 1000 साल तक मिलती रहती है। तो कभी सुसाइड नहीं करनी चाहिए। डिप्रेशन आया है, टेंशन आई है, दुख तकलीफ आई है, सॉल्यूशन उसका भी निकलेगा, निकला। 2008 में 22 जनवरी 2008 को स्मृति जी मेरा 40 लाख रुपए स्वाहा हो गया। शेयर मार्केट में मैंने डाला हुआ था, मेरे ब्रोकर ने मुझे धोखा दिया। डेट मुझे याद है कि उस दिन ब्लैक मंडे था, मेरा 40 लाख रुपए स्वाहा हो गया। तो वो पर्सनल ईयर 2 की वजह से था, क्योंकि तब तक मैंने कोर्स नहीं किया था, मुझे नहीं पता था। अब मैंने कोर्स कर लिया तो मुझे समझ में आया कि भैया क्या गड़बड़ हो सकती है। बाकी तो करने वाले कृष्ण भगवान है, उन्हीं का आशीर्वाद है, गुरु जी हमें सेव कर रहे हैं बस। तो इसमें क्या, क्योंकि 2 में जब आप कह रहे हो कि आपके एकदम माइंड को इफेक्ट करता है, तो इसमें क्या किसी को करना चाहिए? सबसे पहले ग्रीन वाटर बॉटल से पानी पीना है। जब भी पानी पीना है ग्रीन वाटर बॉटल से पीना है या चांदी के गिलास से पीना है। ओके। जितना हो सके अपनी मम्मी के पैरों को हाथ लगाओ, उनसे आशीर्वाद लो। मम्मी नहीं है, मासी है, बुआ है, बड़ी बहन है, उनसे आशीर्वाद लो। जो भी उस कैटेगरी के लोग हैं उनसे जरूर ब्लेसिंग लो आप। और इसके अलावा ये समझो कि यहाँ पे डिसीजन गलत होंगे। गॉट इट। अगर कमेटी डाली है, कोई कमेटी लेके भाग जाएगा। कोई आपने इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करी है, उसमें कुछ गलत फिगर भर दिए जाएंगे। किसी को लोन दिया है, वो भाग जाएगा। तो पर्सनल ईयर 2 इतना खतरनाक होता है कि वो आपको टेंशन दे के जाएगा ही जाएगा। अब यहाँ पे भी आपको वो अपने जो मैंने बताया ना दुश्मन नंबर, पहले उसको आइडेंटिफाई करो। अब मान लो किसी का ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 1 है, उसके लिए थोड़ा कम टेंशन देगा। मैं 8 वाला हूँ, मेरी टेंशन ज्यादा बढ़ के आएगी, ये सारी बात है। सो 2 नंबर एक ऐसा साल है जहां पे आपको स्लो हो जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट की इच्छा हो रही है, कोई प्रॉपर्टी लेने की इच्छा हो रही है, प्लीज शांत हो जाइए। यस। तो एक बारी आई थिंक एक रिफ्रेशर ये करना जी चाहती जी जी, हूँ लोगों प्लीज को कि प्लीज। पर्सनल ईयर क्या होता है वो भी जी एक बारी कर जी लेते हैं जी, बिफोर बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल कैलकुलेट करना नहीं। बिल्कुल। तो हमें पता है मूलांक मींस आपकी डेट ऑफ बर्थ को आप ऐड कर रहे हो, जी हाँ, तो ये आपका मूलांक हो गया। मुलांक हो गया। इसको भागांक हम ड्राइवर भी जिसको कहते आप हैं। ड्राइवर कहते हो, जी जी। राइट। कंडक्टर हो गया जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ जो है और और साथ ईयर। में ईयर ऑफ बर्थ को ऐड करते हो, ये आपका कंडक्टर हो बिल्कुल गया, विच इज ऑल्सो भाग्यांक। और पर्सनल ईयर हम कहते हैं जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और जो करंट ईयर है उसको जो ऐड करते हो, जो उसका जो नंबर हो। फिगर आएगी हाँ, वो पर्सनल ईयर हो जाएगा। गॉट इट, वो फिगर 1 to 9 ही आएगी। राइट। तो अब जो भी हम बात कर रहे हैं इन तीनों को ही मद्देनजर रखते हुए बात कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये भी साथ में है कि जो बच्चे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो जरूर अपने पास एक रजिस्टर रखें, एक ग्रीन पेन रखें। जो भी आज के बाद अनऑफिशियल काम करना है इनको ग्रीन पेन से ही करना चाहिए। तो ये प्लीज आप नोट करके रखो, ग्रीन पेन, रजिस्टर, और जो भी ऐसा काम कर रहा है अनऑफिशियल वो आप ग्रीन पेन से लिख के कीजिए। शायद ग्रीन की जो पावर है या ग्रीन के जो वो है आशीर्वाद है वो इन अ वे। आपके लिए और बढ़ के आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन को हम मरकरी का नंबर मानते हैं। गॉट इट। जी। मनी का भी नंबर कहते हैं यस वैसे यस, तो ग्रीन यही को। यही यही। अच्छा, अब नंबर 3 की बात करते हैं। नंबर 3 के क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको लगता है कि 2026 में उनको कैसे उसके फ्रूट्स मिलेंगे?
बहुत अच्छा साल मैं कहूँगा है। बट यहाँ पे क्या है कि कई बार क्या होता है स्मृति जी, जैसे मेरे को मौका मिला 2007 में, प्रमोशन हुआ, ओके। तो मैंने भी भगवान को थैंक्स करा और उस समय एक मन्नत मांग ली थी कि हे तिरुपति बालाजी, मैं आपको मिलने आऊँगा, मैं आपके चरणों में आके अपनी अरदास लगाऊंगा और मैं आपसे आशीर्वाद लेने आऊँगा। अब ये 2007 में क्या कि मैं भूल गया, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, 2008 में मेरा डाउनफॉल हो गया, वहाँ पे सारा पैसा स्वाहा हो गया, डिप्रेशन ने घेर लिया, तो ये कभी याद ही नहीं आया। 2018 की बात है जब मेरा पर्सनल ईयर 3 आया, तो मुझे कुदरत ने अपने आप याद दिलवाया कि तूने एक मन्नत मांगी हुई थी। तो फिर 2018 में मैं, मेरी वाइफ, मेरे ब्रदर इन लॉ, उनकी वाइफ, मेरे एक अच्छे मित्र हैं उनकी वाइफ और मेरे पंडित जी, हम पूरे 7 लोग गए थे दर्शन करने के लिए। प्रॉब्लम कहाँ थी कि हमें याद ही नहीं था। पर्सनल ईयर 3 यही याद दिलवाएगा। वो कहता है कि आपको धार्मिक यात्राओं की तरफ जरूर बढ़ना चाहिए। अब आपने कह रहे हो कि मैंने मन्नत नहीं मांगी है, तो ऐसे चक्कर लगाए हो। शिरडी साई है, हमारे बॉम्बे मुंबई के अंदर जो है हमारे सिद्धि विनायक हैं, हमारी शेरों वाली माता है बहुत है, वैष्णो। खाटू श्याम जी हाँ हैं। हाँ, खाटू श्याम जी। जिसको जहाँ पे लगाव है हाँ, उसको वहां पे वृंदावन पर्सनल है, ईयर, हाँ। हाँ वृंदावन है, उसको पर्सनल ईयर 3 में जरूर जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि इनके लिए जरूरी क्या है कि इस साल आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ये क्या कहता है, पर्सनल ईयर 3 कहता है कि मैं आपको पढ़ाई करवाऊंगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अब स्मृति जी सोच रही थी कि मुझे एस्ट्रोलॉजी सीखनी है, मुझे न्यूमरोलॉजी सीखनी है, शायद उनका पर्सनल ईयर 3 आ जाएगा, आपका उसके लगाव हो जाएगा। उससे मेरे ड्राइवर कंडक्टर का कोई फर्क नहीं पड़ता कि नहीं नहीं, अगर ड्राइवर कंडक्टर 6 है तो मैं अगला क्विज वही बता रहा था कि ये लोग क्या करेंगे, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ देखेंगे। रतन टाटा जी की जो डेट ऑफ बर्थ थी उसमें ड्राइवर 1 था, कंडक्टर 6 था। 2024 में इनकी डेथ हुई है, तो ये उसमें चेक करें कि इनका पर्सनल ईयर क्या था, तब इनको समझ में आएगा। क्योंकि 6 का दुश्मन 3 और 9 है, वहां इनको क्लैरिटी आएगी। जो भी पर्सनल ईयर आ रहा है वो अपना प्रभाव जरूर डाल के जाएगा। 1 है जैकपॉट साल है, 2 है डिप्रेशन है, एंजाइटी है, काम नहीं बनेंगे, 3 है तो ये कहेगा कि आपको फॉर्मल या इनफॉर्मल स्टडी जरूर करनी चाहिए। बहुत लोग आपको मिलेंगे क्योंकि हमें एमबीए करनी थी, हम पहले सोच रहे थे, फिर आइडिया ड्रॉप हो गया, ये पर्सनल ईयर 3 करवा देगा। किसी ने एमटेक करना है, बीटेक करना है, कुछ भी ऐसा हायर एजुकेशन करना है, ये करवा देगा। 3 नंबर है किसका? गुरु का। वो तो कह रहा है कि भैया मैं तो ज्ञान देने के लिए आया हूं, ले लो, या तो भगवान से जुड़ जाओ या ज्ञान ले लो। तो यहां दो ही ये चीजें होंगी। अब माइनस पॉइंट क्या, वो भी समझ लेते हैं। माइनस पॉइंट इसका ये है कि ये अगस्त के बाद रिजल्ट दिखाएगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या कहता है, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर वाला साल है। अच्छा। तो ये लेट, बहुत लेट काम स्टार्ट करता है। हमारा साल तो 6 फरवरी से स्टार्ट होता है, बट ये क्या करेगा, अगस्त में जाके रिजल्ट दिखाएगा। ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे लोग आपको कमेंट करेंगे हमारा जो साल शुरू हो गया, हमारा तो यहाँ पे कुछ नहीं ऐसा हुआ, ये नहीं हुआ, तो थोड़ा वहाँ सब्र करना है, पेशेंस। पेशेंस। पर्सनल ईयर 3 जो है वो अगस्त के महीने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखाना स्टार्ट करेगा। अब नंबर 4 पे आते हैं, जिससे लोग डरते भी हैं और उसके बारे में बड़ी बातें करते हैं। इस साल ये कैसा रहेगा? डरना इसलिए है क्योंकि क्या है, राहु जो है वो इतना पार्ट है राइट। और हमारी ओवर थिंकिंग ही हमें डराती है। मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, सिर्फ ओवर थिंकिंग, बस और कुछ भी नहीं। 4 नंबर कहता है सडन गेन्स और सडन लॉसेस। मैंने कुछ अच्छे शेयर लिए थे तो पर्सनल ईयर 4 मेरे को वो अवार्ड रिवॉर्ड दे गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दुबई जाऊंगा, मेरे क्लाइंट ने मुझे टिकट भेजी थी दुबई से और मैं 5 दिन दुबई उसका वास्तु भी करके आया था। ये पर्सनल ईयर 4 में ही हुआ। क्योंकि पर्सनल ईयर कहता है 4, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। हमें सिर्फ ये समझना है कि वो हमारे लिए मित्र है या दुश्मन है। जैसे आप 6 वाले हो तो आपका मित्र है, मैं 8 वाला हूं तो मेरा दुश्मन है। तो मेरे लिए तो वो हर्डल रहेगी। मेरे लिए लाइफ में 5 साल टेंशन वाले हैं। 1 नंबर,
2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर और 9 बहुत नंबर। नंबर है आपके टेंशन वाले। बहुत बहुत नंबर है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि लोग समझे, हम्म। लोग समझे कि जो उनको भगवान ने डेट ऑफ बर्थ दी है वो चेंज नहीं हो सकती है। अब उसमें से सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, सिर्फ इतनी सी बात है बस। हम्म। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले जिम ज्वाइन करना है, अपनी स्वेटिंग करनी है। जिम नहीं कर सकते, अपना टॉयलेट साफ करो। ये है रेमेडी की पर्सनल ईयर 4 की। वो नहीं कर सकते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाओ 50 मिनट के लिए। वो भी नहीं कर सकते हो तो गुरुद्वारे जाओ, वहां पे जाके जोड़े घर की सेवा करो। तो ये सारी बेसिक रेमेडी हैं पर्सनल ईयर 4 वालों के लिए। थोड़ा अड़ा हुआ साल होगा, तो अगर आपको लग रहा है प्रॉब्लम आ रही है, तो पापा से, मम्मी से, बड़े भाई से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, अपने लॉयर से, अपने डॉक्टर से सलाह लेके काम करना। जल्दबाजी नहीं करनी। बंदे रिजिड हो जाते हैं ना, अरे मैं तो इतना समझदार हूं, ये तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, फंस जाओगे। पर्सनल ईयर 4 सडन गेन्स और सडन लॉस का साल है, तो जल्दबाजी ना करें, रीथिंकिंग करें, कम से कम 3 लोगों से राय लें, फिर उसके बाद डिसीजन। और 5 नंबर जिसमें आप कहते हो कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, 4 नंबर के एक और रेमेडी है कि ये खाटू श्याम जी के जाना स्टार्ट करें, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 ये कहता है कि जितना आप खाटू श्याम जी के आशीर्वाद लेके आओगे, जितना वहां पे जाके ढोक लगा के आओगे, उतना आपके लिए स्ट्रगल कम हो जाएगी। तो पर्सनल ईयर 4 का सबसे बढ़िया रेमेडी ये भी है कि आपको खाटू श्याम जी के मंदिर जाना चाहिए। अब चाहे वो दिल्ली वाले जाओ, चाहे आप जयपुर वाले जाओ, मेन तो जो आशीर्वाद आएगा वो जयपुर वाले से ही आएगा। चाहे ये आप कभी गए हो नहीं गए हो, बिलीव करते हो, कोई डजेंट बात नहीं, मैटर। अब शुरू कर लो। अब उन्होंने बुला लिया आपको, और बताओ क्या चाहिए। न्योता तो ऐसे ही आएगा ना। ट्रू। जी अब 5 नंबर की बात करते हैं। जी जी जी। वन ऑफ द बेस्ट ईयर जिनका भी आने वाला है। अच्छी बात ये होती है कि ये कहता है कि मैं आपको सब कुछ दूंगा। जैसे पर्सनल ईयर 1 था ना, वो तो फिर भी दुश्मन था 8 का, इसका कोई दुश्मन नहीं है। ट्रू। तो ये कहता है मैं सब कुछ दूंगा, अवार्ड, रिवार्ड, रिकॉग्निशन, नया घर, नई गाड़ी, डिवोर्स, बीवी, बच्चे, जो तुम्हें चाहिए मैं सब दूंगा। बस तुम अपने आप को पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये साल एक बार ही स्मृति जी चला गया ना, फिर 9 साल बाद आएगा। 2011 में मैं बहुत तकलीफ में था। 2011 में ही मुझे अरविंद सूद सर मिले, मेरा पर्सनल ईयर 5 था, ठीक है। 2020 में मेरे को राहुल भाई मिले, जो आज ही मेरी मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे को वहां से जैकपॉट लग गया, वो भी मेरा पर्सनल ईयर 5 था। ये सारी बात है। तो जैकपॉट एक ही साल लगता है, वो साल को अच्छे से। वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में देखना है। हाँ। जैसे मान लो मेरा ड्राइवर 1 या कंडक्टर 1 होता, तो मेरे पास 7 साल थे जैकपॉट के, फिर मेरे 2 साल कठिनाइयों के थे। अब चूंकि मेरा ड्राइवर कंडक्टर 8 और 1 है, तो मेरे पास 5 साल हैं कठिनाइयों के और 4 साल है सक्सेस स्टोरी के लिए। ये मेन चीज रहेगी। सो अगर आपका भी पर्सनल ईयर 5 आया है, आप उसको कैलकुलेट करो, बहुत बढ़िया साल है। इवन मैं एक एग्जांपल देता हूं, 1982 एक ऐसा साल था जो अमिताभ बच्चन जी अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। कुछ है आपको याद क्या हुआ था उनकी जिंदगी में? जो एक्सीडेंट हुआ था, जो वो एक्सीडेंट हुआ था, यस। सो उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर, ठीक है। 11 + 10 कितना हुआ? 3। और 1982 को टोटल करेंगे तो वो आएगा 2, टोटल हो गया 5। पर्सनल ईयर 5 की वजह से वो मृत्यु शैया से वापस आ गए। अब लोग ये इससे खुश नहीं होते, लोग इससे दुखी होते हैं। वो कहते हैं कि उनको चोट ही क्यों लगी। कर्मा तो अपना काम करेगा, बट देखो पर्सनल ईयर इतना अच्छा था कि उनको मृत्यु से उठा के ले आया। तो ये पर्सनल ईयर कैसा है उनके लिए 2026 का? 2026 उनका पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, जो कि उनको फिर टेंशन दे सकता है, क्योंकि उनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 1 है। मैंने वही कहा ना, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। हेल्थ का वो जरूर ध्यान रखे अमिताभ बच्चन जी, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 क्या करता है, उनको हेल्थ के ऊपर इस समय सबसे ज्यादा अटैक करेगा। तो जो भी अपनी रेमेडी कर सकते हैं वो करें। थोड़ा यहाँ पे उनके लिए परेशानी भरा साल हो सकता है। गॉट इट। बट ओवरऑल जिनका पर्सनल ईयर 5 आ रहा है, उनके लिए बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया साल है, सक्सेस स्टोरी लेके आएगा। जो भी आपको लाइफ में चाहिए था वो आपके लिए दी बेस्ट होने वाला है। तो जैसे मैंने बताई दिया 82 का, ऐसे ये लोग भी अपना चेक करें कि पहले 9 साल पहले कब आया था, फिर इनको आनंद आया। और इसमें
ज्यादातर जिनके भी ड्राइवर कंडक्टर जो भी है उनके लिए 5 नंबर अगर सबसे पर्सनल आएगा बेस्ट है, तो सबसे बेस्ट है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपना ड्राइवर देखना है, कंडक्टर भी देखो, ऑफ कोर्स। वहां से क्लैरिटी आएगी जी। अब 6 नंबर का बताओ, क्योंकि अभी साल 1 आ रहा है और 6 और 1 का भी काफी जोड़ी सही होती है, जी तो जी 6 नंबर का कैसे रहेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया साल रहेगा। हम्म। जहां पे 5 को लोगों को अगर कुछ कम मिला था, हम्म। तो 6 में उनको उतना ही और फालतू मिल जाएगा। अच्छा। ये भी एक सक्सेस स्टोरी वाला साल है। मैं कहता हूं 5 इज एयरपोर्ट और 6 इज एरोप्लेन। जब तक स्मृति जी एयरपोर्ट ही नहीं होगा तो एरोप्लेन लैंड कहाँ करेगा? तो 6 एक ऐसा साल है जो आपको होम एंड फैमिली का साल हम मानते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ा सकता है, नई गाड़ी दे सकता है। घर में लोग मेरे पास आके रो रहे होते हैं, सर हमें तो 6 साल हो गए व्हाइट वॉश ही नहीं करवाया। तो ये वो साल है जो उनके घर में व्हाइट वॉश करवा के जाता है, क्योंकि व्हाइट वॉश अपने आप में आज की डेट में बहुत बड़ा टास्क हो गया। बिल्कुल। तो जो भी जिसको चाहिए, सिर्फ बस 3 और 9 वाले थोड़ा ध्यान रखें, उनके लिए तकलीफ हो सकती है। अदरवाइज जो है सबके लिए बढ़िया साल आएगा। उनके लिए ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स लेके आएगा, जैकपॉट लेके आएगा, ग्रोथ लेके आएगा, प्रमोशन लेके आएगा। अगर नई जॉब ढूंढ रहे थे तो वहां पे जॉब भी सर्च करवा देगा और वहां पे प्रमोशन के साथ करवा देगा ट्रांसफर। कोई रेमेडी अगर करनी हो तो? हाँ, रेमेडी करनी है तो 3 और 9 वाले रेमेडी नहीं करेंगे। इनके लिए सबसे बढ़िया रेमेडी है 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी गुरुद्वारे में फ्राइडे के फ्राइडे छुड़वाना है, और ये इनको होल लाइफ करते रहना चाहिए। मैं पिछले समझ लीजिए 13 साल से ये रेमेडी कर रहा हूँ जी। थर्ड जो 3 नंबर की रेमेडी है वो है 9 पुअर पीपल को 9 फ्रूटी बांटनी है, वो भी हम भूल गए थे तो वो भी बता देते हैं। और जो 6 नंबर वाले हैं उनके लिए 15 किलो आटा या 15 किलो चावल या 15 किलो चीनी, या तो किसी पुअर को दे दो, कोई भी तीनों में से एक है, तीनों नहीं देनी है, आइदर और है, या आटा या चावल या चीनी। गुरुद्वारे छोड़ दो, वहां पे लंगर लगेगा, तुम्हारी सेवा पहुंच जाएगी। हर फ्राइडे करो। 15 किलो आटा कितने का हुआ? 600 रुपए का, 650 रुपए का, करके देखो फर्क आ जाएगा। नहीं तो 15 पुअर पीपल को वेनिला आइसक्रीम बांटना स्टार्ट कर दो। समथिंग वाइट, मतलब आप कह रहे समथिंग हो? वाइट, समथिंग वाइट, हम्म। उसी से आशीर्वाद आएगा। होता तो ये है कि भाई जब शुरू शुरू में हमने कोर्स किया था तो मेरी वाइफ खीर बनाती थी, वो भी 6 वाली है, तो हम खीर बांटते थे। अब फुर्सत नहीं है, तो अब उसका फिर सब्स्टिट्यूट जो लेके आए हैं ना वो वाइट चीज है। फिर चाहे खीर बांट लो, चाहे चावल बांट लो, चाहे आटा बांट लो, चाहे चीनी बांट दो, बट बांटो जरूर। तो ये तो मुझे भी करना चाहिए कि मैं भी 6 बिल्कुल, आप नंबर। 6 वाली हो जी। तो आए नंबर 7 पे। जी इसमें क्या होगा? कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है या लोनलीनेस बढ़ती है इस नंबर के साथ। बिल्कुल, तो 2026 कैसा रहेगा? जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है उनके लिए ये रेप्लिकेट है 3 नंबर का। जैसे 3 में हमने क्या कहा था, अभी आपने खुद ही बोला स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, तो ये वही काम करवाएगा। ये आपको भी याद दिलाएगा, भाई वैष्णो देवी जाना था, शिरडी साई जाना था, तिरुपति बालाजी जाना था, तो ये फिर आपको वहां की तरफ लेके जाएगा। जो 3 में नहीं कर पाए वो आप 7 में कर लेंगे। उसके साथ साथ ये पढ़ाई भी करवाता है, वही फॉर्मल या अच्छा, इनफॉर्मल। तो दोनों का सेम ही इम्पैक्ट होता है सेम मोस्ट? इम्पैक्ट है, पर यहाँ पे अभी एक माइनस पॉइंट आने वाला है। अच्छा। क्योंकि कारण क्या है, इतना है राहु और ये सारा का सारा है केतु, ठीक है ना। अब क्या होगा, जिस समय सिर्फ केतु है तो ये देगा कंफ्यूजन। जिनका भी पर्सनल ये 7 है, जो भी अननोन कॉल्स आ रही हैं प्लीज बिल्कुल ना उठाए। मैं आज सुबह ही पढ़ रहा था, ग्रेटर कैलाश में किसी को हैक किया गया 30 करोड़ से, एंड ही वाज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, उनका पेपर के अंदर भी आया है 30 करोड़ से। क्योंकि कारण क्या है, पर्सनल ये 7 आपको देगा कंफ्यूजन। ये कहेगा भाई साहब जो है सब अपने हैं, तो कोई आ जाएगा पैसे मांगने, उसको पैसे नहीं देने। अब वो मांग रहा है 5 लाख, आपका दिल एकदम तड़प रहा है, अंदर से बड़ी बेचैनी हो जाती है साथ वालों को। अरे यार सच तो कह रहा होगा, इसके बच्चे की स्कूल की फीस जानी है, इसका ये है, इसका वो है, इसको 1 लाख रुपए दे देते हैं। मत देना, मतलब अगर आप हेल्प कर भी सकते हो तो मत करो, आप मत ये करो, कह रहे हो? मत करो। क्योंकि क्या है, वो पैसा फिर आप उम्मीद मत करना कि वो पैसा वापस आने वाला है। ये तो सिर्फ हो गया उधार, लेकिन फोन आएगा, हम सीबीआई से बोल रहे हैं, हम आईबी से बोल रहे हैं, आपने यहाँ पे ड्रग्स भेजे हैं, हो गया काम बस। अननोन कॉल को पिक ही नहीं करना,
क्योंकि कई लोगों को बड़ी खुराबाती होती है, देखें किसको, अच्छा अच्छा ये मुझे हैक करेगा, मैं इससे बात करता हूँ। भाई साहब वो इतने शातिर हैं, वो इतने ट्रेंड हैं, वो इतने समझदार हैं, हमको तो वो चुटकियों में फंसा देता है। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, इतना बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल 30 करोड़ का हैक, सोचो क्या उसको नहीं मालूम था होगा, वो रोज पेपर नहीं पढ़ रहा होता। हाँ। बट फिर भी पर्सनल ईयर 7 इसमें सबसे बड़ा दोषी है। तो भूल के भी कोई ऐसा कॉल आ रहा है, प्लीज उसे ना पिक करें। रेस्ट तो जितना भगवान की शरण में जाएंगे, गुरु की शरण में जाएंगे, जितना हो सके आशीर्वाद लेते रहें, काम बनता रहेगा। बट ये भी थोड़ा स्लो साल रहेगा, रिजल्ट इतना वो पॉजिटिव नहीं देगा, बट स्लोली स्लोली अपना काम हो जाएगा। और 8 शनि जिससे सब डरते हैं। इसकी भी एक रेमेडी है कि ये डॉग्स की सेवा करें, उतना बढ़िया रहेगा। जितना 7 नंबर वाले डॉग्स की सेवा करेंगे उतना उनकी लाइफ में जैकपॉट आएगा। इसके साथ साथ काउस की सेवा जरूर करें। और एक रेमेडी ऐसी जो ऑल ओवर आप पूरे 9 के 9 साल कर सकते हैं, एक मोती चूर का लड्डू लेना है, किसी भी पेड़ के नीचे आप रख दीजिए, बस इतना ही करना है। कोई दिन नहीं देखना, ये आपको होल लाइफ करना है। अगर स्मृति मैडम मैं आपको कितने बोलूं, इंटरवल में रखना है, मतलब जैसे हर महीने रखना है, हर हर हफ्ते? रोज रखना ओ, है हर ना, रोज रखना हर है। रोज रखना है, अच्छा। हर रोज रखना है। मैं वही बता रहा था स्मृति जी, अगर मैं आपको कहूं कि 25,000 लोगों का भंडारा करना है, तो कितना खर्चा आप मानते हो जाएगा? पता नहीं। 50,000, हाँ, मतलब इतना 60,000, तो आराम से ही इतना होगा, तो आराम से हो 1000 जाएगा। 2000 पर हाँ। और अगर मैं कह दूं ये रोज करना, फिर तो आप वही कहोगे संदीप भाई ये तो ऐसी रेमेडी जो पॉसिबल पॉसिबल नहीं है, अभी भगवान उतना समर्थ नहीं बना रखा, बड़े से बड़ा आदमी रोज नहीं कर पाएगा। तो एक छोटी सी रेमेडी है, 15 रुपए का लड्डू लेना है और पेड़ के नीचे रखना है। पेड़ के नीचे सारी की सारी चींटियों का वास है। क्या उनकी आत्मा और हमारी आत्मा में डिफरेंस है? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ उनका पेट भरना है, आप उनका पेट भरो, भगवान आपका पेट अपने आप भरेगा। इतनी छोटी सी रेमेडी है बस। मोतीचूर का लड्डू इसलिए कि वो मिठास से वाला होता है और चींटियां उसे फटाफट ग्रैब कर लेती हैं। आज इस पेड़ के नीचे रखो, कल उस पेड़ के नीचे रख दो, बस करना रोज है। और किसी दिन भूल जाओ तो कोई पाप नहीं लगने वाला। ट्रू। आप 10 दिन के लिए बाहर घूमने जा रहे हो, शिमला जा रहे हो, मनाली जा रहे हो, वहां भी कर सकते हो। नहीं याद आए तो वापस आए कर देना, पर करो दिल से, ये मेन चीज है। ठीक है, अब आते हैं 8 नंबर पे, जिससे काफी लोगों को डर लगता है। तो 8 नंबर के लिए कैसा होगा? 4 + 4 = 8। 8। तो जितनी 4 की स्ट्रगल बताई है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो। अब दिक्कत कहाँ आती है कि ये लोग ओवर इंटेलिजेंट होते हैं। इनके साथ ना एक प्रॉब्लम है, एक तो मैं कुछ जानता नहीं, दूसरा मैं किसी की मानता नहीं। तो ये इन लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत है। तो सुनने वाली हालत में तो ये पैदा ही नहीं होते। वहां पे ये आर्गुमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, गुस्सा हर समय इनके नाक पे रहता है, वो इनके लिए प्रॉब्लम ले आता है। अब जैसे मैं 8 वाला हूं, मेरे पे पर्सनल ईयर 8 आ गया तो मैं और तवे पे बैठ जाऊंगा, और गुस्सा मेरे नाक पे आ जाएगा, अहंकार और आ जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो रेमेडी है काऊ की सेवा। मैं पिछले 13 साल से 14 साल से रोज गाय को 1 किलो आलू खिला रहा हूं। मैं आज स्मृति जी जो भी कुछ हूं, इस रेमेडी के आशीर्वाद से ही हूं। अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली है, 8 वाले ये मान लें। स्ट्रेस बढ़ने वाला है, स्ट्रगल बढ़ने वाली है, डिप्रेशन आने वाला है। आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि है क्या, वो आपके कर्मों का हार्ड फल। वर्क। हाँ, और ये वो पूरा साल का ऑडिट करेगा कि आपने क्या पीछे काम अच्छे किए, बुरे किए, उसकी वो अवार्ड, रिवार्ड या रिकॉग्निशन देगा। तो अवार्ड भी मिल सकता है अगर अच्छे कर्म बिल्कुल होंगे तो? बिल्कुल मिल सकता है। अगर आपने वाकई लोगों से दुआएं उठाई हैं, उनसे ब्लेसिंग्स ली है, तो अवार्ड भी आएगा। अब होता क्या है कि यहाँ पे क्या सुनने को आता है, भाई साहब वो भाई साहब थे 8 नंबर वाले थे, कमेटी लेके भाग गए। क्या सुनने को मिला फिर? क्योंकि है क्या ना, वो उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे इनको बिल्कुल कूल डाउन रहना है। पर्सनल ईयर 8 एक जैकपॉट साल नहीं है, इतना अच्छा आशीर्वाद नहीं देगा, स्ट्रेस देगा, हर्डल देगा। बट आप अपनी रेमेडीज से उसको और बेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसने आपके कर्म को समझना है, वो सारी चीज आएगी। तो बेसिकली ये साल फिर काटना ही है आपको पेशेंस से, काटना ही है, बस ये बिल्कुल सोच काटना के ही चल लो है, कि बिल्कुल। नॉर्मल काम करते रहो अपना। और नया इन्वेस्टमेंट ना करें, कोई शेयर मार्केट में। और कई बार जैसे आजकल मैसेज आ जाते हैं ना कि मैं इतना पैसा दे दूंगी और इतना पैसा बढ़ जाएगा, तो उसके चक्रों में ना फंसे, क्योंकि ये प्रलोभन का साल भी है, ये फंसा देगा। तो टेलीग्राम को तो बिल्कुल यूज ही मत करो, वहीं पे सारे फ्रॉड हो रहे हैं। ठीक है, मूविंग टू लास्ट नंबर जो है, ये नंबर 9।
कहते हैं मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है 9 में। बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि 9 ही नंबर है स्मृति जी। 1 से लेके 8 नंबर एक तरफ, अकेला 9वां नंबर एक तरफ, हनुमान जी का नंबर है। ये क्या कर रहा है, ये पूरे 9 साल का आपका ट्रैक चेक करेगा। मैं क्योंकि कंसल्टेशन भी देता हूं, मेरे पास मान लो 1000 लोग आए और उनमें से मैंने चेक किया कि इनका 1000 के 1000 का ही पर्सनल ईयर 9 है, तो उसमें सिर्फ सक्सेस रेशियो जो है दैट इज ओनली 5%। 950 लोग जो मेरे पास आए वो दुख तकलीफ के अंदर ही आए और वो पूरा साल उनकी बैंड बजा, क्योंकि 5% ऐसे थे जो अपने कर्मा को पॉजिटिव कर पाए। अब ये 1 साल का रिकॉर्ड नहीं कर रहा जो शनि भगवान कर रहे थे, ये पिछले 8 साल का ट्रैक कर रहा है। और सबसे ज्यादा कष्ट जाए जो साल होते हैं वो पर्सनल ईयर 8 और 9 ही होते हैं। इवन पर्सन की डेथ भी हो जाती है। जैसे अब यहाँ पे हम चेक करेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी की, उनका ड्राइवर 3 कंडक्टर 1 आएगा और 2020 में उनका पर्सनल ईयर आ गया था 8, तो एक का दुश्मन है 8, उनकी डेथ हो गई। अब वो डेथ होने वाला साल नहीं था। जैसे जैसे मैं इनको बताता जा रहा हूँ ये सब उस पर चेक करें। विनोद खन्ना का भी चेक करें, ऋषि कपूर का भी चेक करें, इवन श्रीदेवी का भी चेक करें, तो इनको समझ में आएगा कि जब उनका पर्सनल साल आया जो कि उनका एंटी साल था तो डेथ हो गई। ये पूरी चीज है। हाँ, पर ऐसा नहीं कि हमेशा एंटी साल में डेथ नहीं होगी, हर साल नहीं, पर देखो क्या है स्मृति जी, मौत हमारे पैदा होते ही हमारे साथ जुड़ जाती है, हाँ। ठीक है ना, तो वो तो हमारे साथ चल रही है। बिल्कुल। जब भी ऊपर वाले ने हमारे को जितनी जिंदगी दी है उतने के ऊपर ही हमारा काम होगा, तो घबराना नहीं है। पता नहीं मेरे साथ भी कितनी, मेरा अभी पर्सनल ईयर 9 गया। मैंने पहला पॉडकास्ट किया रियल हिट वालों के साथ, ठीक है, वो इतना हिट हुआ कि कम से कम 32 लाख लोगों ने देखा। उसके बाद उसकी एक रेमेडी थी, मुझे वो करनी चाहिए थी, मेरे पास फुर्सत ही नहीं थी, इतना काम आ रहा था। उसके अंदर क्या हुआ, मैं बीमार हो गया और बीमार भी ऐसा हुआ कि डॉक्टर ने कह दिया कि मुझे हो गया है टीबी। मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, मैंने कभी गुटखा नहीं खाया, टीबी हो गई। अब डॉक्टर ही ऐसा निकला कि उसे ओवर डायग्नोज नहीं कर पाया। मुझे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं मिला, पर्सनली ये 9 की बात बता रहा हूँ। और इतनी बुरी हालत हो गई थी कि भाई शायद जाने का वक्त आ गया। फिर गंगाराम में अप्रोच लगी, गंगाराम में एडमिशन हुआ, था निमोनिया। अब टीबी के अंदर भी लंग्स जाते हैं और इसमें भी लंग्स जाते हैं, ये पूरी कहानी थी। पर चाची वो निमोनिया पकड़ में आया, आशीर्वाद आ गया। 20 किलो मेरा वेट गिर गया था, ये पूरी चीज है। तो पर्सनल ईयर 9 हमेशा आपको कहता है सावधान हो जाओ, अभी भी सुधर सकते हो, सुधर जाओ, क्योंकि लोग बदतमीज है ना, सुधरना नहीं चाहते। पर आपने क्या रेमेडी करनी चाहिए थी जो आपने नहीं की, तो ऐसी क्या रेमेडी थी? ऐसी क्या रेमेडी थी? वो रेमेडी थी कि पर्सनल ईयर 9 हमारा 6 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में जो है ना तो वो 31 दिसंबर की रात को चेंज होता है, ना वो 31 मार्च की रात को चेंज होता है। चाइनीज कैलेंडर के हिसाब से हम उसको फॉलो करते हैं, तो 6 फरवरी से नया साल आता है। राइट। अब क्या करना है, हर 15 दिन के बाद हॉस्पिटल जाना है। अच्छा। हॉस्पिटल में जाके बैठना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, और जैसे हम शुगर चेक कराते हैं, अपनी शुगर चेक करा के थोड़ा सा ब्लड उनके डस्टबिन में डाल के आना है, बस इतना ही करना है। आप कहते हो भी मैं तो बाहर खाना नहीं खाता, आप घर से आलू परोठा बना के ले जाओ, बैठना वहां पे ये 15 मिनट, चाहे मास्क लगा के बैठ लो, जैसे मर्जी करो। क्योंकि मेरे पास इतना काम आया था कि मुझे फुर्सत ही नहीं थी, मुझे मालूम था कि ये करना है, पर वो ऐसा हो ही नहीं पाया और फिर मुझे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा। 12 दिन मैंने हॉस्पिटल में लगाए हैं। फिर ये पूरी चीज है। तो पर्सनल ईयर 9 हनुमान जी का साल है। मॉर्निंग में 3 टाइम्स राम स्तुति करो, रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा करो, और इस रेमेडी को होल लाइफ यूज करो। बाकी तो वही डॉग्स की सेवा, कैट्स की सेवा, मोतीचूर का लड्डू, ये जरूर फॉलो करते रहो। ये हर इंडिविजुअल के लिए है, इसका डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं है। देखो फर्क आ जाएगा। तो जैसे 2025 हनुमान जी का साल कहते थे ना, 9 नंबर है, ये सूर्य का साल है, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब कुछ डिफरेंट है या ये कुछ सिमिलर होते हैं? वो तो सिर्फ ये समझने के लिए है कि 2026 इज इक्वल टू 1, पर मेरे को तो ये देखना है ना मेरा साल क्या है। मेरे लिए तो 1 नहीं है, मेरे लिए तो वो 2 है, और 2 मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये समझना है। तभी मैंने जो छोटे छोटे क्विज दिए ना इनको करने के लिए, तो ये वहां पे आपको फीडबैक जरूर देंगे।
तो 2026 में कौन से नंबर्स हैं जिनको थोड़ा लो की रो प्रोफाइल रहना चाहिए? 8 नंबर को, 4 जैसे नंबर आपने कहा को, जो 2 नंबर दुश्मन है। को, हाँ जो भी दुश्मन वाले हैं, 8 नंबर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उनको थोड़ा लो प्रोफाइल ही रहना चाहिए, हवा में नहीं उड़ना चाहिए, इन्वेस्टमेंट को बड़ा सोच समझ के करना अगर चाहिए। आपका कंडक्टर 8 है, ड्राइवर 8 है तब भी, सॉरी अगर आपका ड्राइवर 8 है, ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 8 है, दोनों में से कुछ भी 8 है, थोड़ा सावधान हो जाए। ठीक है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज की बात भी करते हैं क्योंकि थोड़ा समझ आएगा उससे कि कैसे साल जाएंगे। अब जैसे अभी धुरंधर रणवीर सिंह की आई, बहुत जबरदस्त चल रही है, तो 2026 कैसा होगा उनके लिए? उनकी क्या डेट डेट ऑफ ऑफ बर्थ बर्थ है 6 उनकी? जुलाई है 1985। 7 6 13, 13 का हो गया 4, पर्सनल ईयर 5 आ गया देख लो। और अभी देखो पार्ट भी आने वाला है धुरंधर का, हाँ। तो वो अभी 1000 करोड़ करके जाएगा, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर 6 है और कंडक्टर 9 है। तो एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है इनका। बीच में कुछ इनकी मूवीज फ्लॉप भी हुई ऑफ थी, कोर्स। पर अब जो है उनके लिए वो पर्सनल ईयर 4 आया तो क्या दे गया, सडन गेन्स और सडन लॉसेस। अब चूंकि हम पर्सनल ईयर 5 की तरफ जा रहे हैं और शायद इनकी अगली फिल्म अगले मार्च में शायद रिलीज जी होगी, जी। तो देखना आप वो फिल्म कम से कम 1500 करोड़ करके जाएगी। ओके, सो ये उनके लिए तो आशीर्वाद है ऑब्वियसली। पर्सनल ईयर 5 का। चलो जी ग्रेट। अमिताभ बच्चन जी का तो आपने बता ही दिया था, जी। शाहरुख खान का क्या लगता है आपको? 211 है तो उनका भी पर्सनल ईयर 5 1965। आ गया, उनके लिए भी बल्ले बल्ले हो गया। सबके पर्सनल ईयर 5 आ रहे हैं सबके इनके। नहीं, कुछ ही के आ रहे होंगे। और सलमान खान 27 उनका दिसंबर। पर्सनल ईयर 4 आ गया, उनके लिए टेंशन है, क्योंकि उनके लिए उनका ड्राइवर जो है वो 9 है, और ये उनको हेल्थ इश्यूज दे सकता है, दुख तकलीफ दे सकता है, चोट लग सकती है, ब्लड लॉस हो सकता है। ये सलमान खान जी को थोड़ा सावधान रहना चाहिए 2026 में। उनकी वैसे भी हेल्थ के इश्यूज चलते आ जी रहे हैं थोड़े जी थोड़े, जी। तो आप कह रहे हो और 2026 या टू मेजर बी। हो जाएंगे 2026 में। आमिर खान के बारे में कोई बात नहीं करता है, मैं पूछना चाहती हूँ आमिर खान का कैसे होगा, क्योंकि वो बड़े लोकी रहते हैं। हाँ, तो उनकी है 14, 14 मार्च 14 मार्च ना, 4 और एक 1965। 5 दिन 8 और एक 9, उनके लिए भी टेंशन है, अच्छा। पर्सनली ये 9 आ जाएगा, क्योंकि उनकी भी शायद एक कोई नई मूवी आने वाली है, पर वो इतना चलेगी नहीं। पर्सनली ये 9 है, तो मैं यही कहता हूँ पर्सनली ये 9 में शांत रहो, कोई नया काम नहीं करना, कोई नया अपना ऐसा कोई चीज शिफ्ट करने वाली हो वो भी नहीं करना। इवन मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि अगर शादी करने जा रही हो तो पर्सनली ये 9 में शादी मत करवाओ, यहाँ पे टेंशनें बढ़ जाती हैं, ये सारी चीज है। तो अगर कोई नई रिलीज भी है तो मेक अब श्योर तो के मेरे पुश कहने कर पे तो वो सक। नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स, क्योंकि बट उनके अपने पंडित वगैरह है, आई एम श्योर। बट 9 नंबर है तो उनके लिए हर्डल भरा साल है। कोई पॉलिटिशियंस को आप बता सकते हो उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? कोई मोदी जी के लिए भी पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, राहुल गांधी के लिए पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। इवन पर्सनल ईयर 4 आ रहा है सोनिया गांधी जी के लिए भी, तो उनके लिए भी टेंशन है। तो बेसिकली सारों के लिए टेंशन ही है नहीं, 2026। अच्छा भी है, अच्छा भी है, बट देखो जिसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सारी चीज समझनी पड़ेगी। जिनके लिए बेस्ट है जरूर हम बेस्ट के लिए बताएंगे। जैसे अब इस साल इलेक्शन हुए बिहार के, हाँ। मैंने उसमें बताया कि इनका ये पर्सनल ईयर आ रहा है, वो सक्सेस स्टोरी आएगी। अब जहां जहां मैंने पॉडकास्ट किया था उनको उसका अच्छे व्यूज आए हैं। योगी जी का आपको कैसे लगता है? 5, आई थिंक उनकी 5 जून है शायद। 5 जून है, 6 5 11, 2 पर्सनल ईयर 3 आ गया, बहुत बढ़िया है। धार्मिक यात्रा तो वैसे ही करते वो तो रहते हैं वैसे वो। ही करते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो उनके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, स्पोर्ट्स में अगर हम देखें, अभी शुभमन गिल को काफी कंट्रोवर्सी हुई उनकी, और काफी उनको सेटबैक हुआ है, तो उनके लिए क्या लगता है कि विल थिंग्स इम्प्रूव? मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर शुभम गिल के पास तो 276 है ही नहीं, तो वो कैसे इतना बढ़िया खिलाड़ी बन स्पोर्ट्स गया। मैन तो है। मैं कहता हूँ कि देखो भैया, उसके अपने कर्मा अच्छे हैं। अब हालांकि वो 777 वाली टी शर्ट पहनता है तो 5 का आशीर्वाद ले रहा है, बट अभी जो हुआ है, क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? आई थिंक उनकी है 8 सितंबर वो भी 8 1999। वाला ही है, तो वही टेंशन है। और 8 सितंबर से पर्सनल ईयर 9 आ जाएगा स्मृति जी, तो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो 8 और जाएगा। 9 दोनों ही आ गए। हाँ, तो बिल्कुल तो टेंशन आ जाएगा। 2026 विल बी अ डिजास्टर ईयर फॉर शुभम गिल। तो जो अभी उनकी चल रही है, जैसे उनको खेलने को नहीं मिल रहा है, बस वो वो उनके चीजें नेम की स्पेलिंग कंटिन्यू। ठीक करें और अपना इसमें स्पोर्ट ले, तो देखो फर्क आ जाएगा। हाँ, और थोड़ा पेशेंस रखें, बिल्कुल 2027 माइट बी अ लिटिल बेटर। बिल्कुल। और उनकी शायद डेट ऑफ बर्थ 1999 है, हाँ तो जी। उनके पास 4 बारी 9 ऑलरेडी पहले आ रहा है, और पर्सनल ईयर भी 9 आ जाएगा, तो और टेंशन देके जाएगा। अच्छा, जैसे रणवीर सिंह का आपने कहा कि बिल्कुल ही धुरंधर पार्ट 2 है वो, बिल्कुल बिल्कुल अब। बिल्कुल। तो दीपिका पादुकोण का कैसे? जस्ट वांट टू सी के कपल की कैसी एनर्जी रहेगी, क्योंकि उनका है 5 जनवरी 5 1986। और एक 6 और एक 7, शायद गुड न्यूज आ जाए।
एक और? अच्छा, चलो ये तो फिर देखना पड़ेगा कि बिल्कुल, आएगी कि नहीं। क्योंकि 2026 उनके लिए पर्सनल ईयर 7 हो जाएगा हम्म। और रणवीर जी के लिए पर्सनल ईयर अपना 6 आ जाएगा, तो एक और गुड न्यूज उनके लिए आ सकती है। आ सकती है, दोनों को चलो। आपने पूछा इसलिए मैंने बता दिया, रणवीर सिंह के ऊपर तो मैं धुरंधर पहले ही कह रहा हूँ 1500 करोड़ आने वाला है। चलो, ये तो आई गई एक भविष्यवाणी के 15। अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी कि ऑब्वियसली हम एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी कंपेयर करते रहते हैं, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हमारा। तो 2026 को तो बहुत ही एस्ट्रोलॉजिकली वाइज बहुत ही थोड़ा गहन, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा वैसा साल ही बताया कि 25 का से इम्प्रूव नहीं होंगी चीजें। तो न्यूमरोलॉजी में तो ऐसा आप कहते हो, मैं तो अपना पर्सनल ईयर देखूंगा उस हिसाब से चलूंगा, पर इन दोनों का भी तो कोई कनेक्शन होगा ना, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी कनेक्शन में होगा, इसमें? देखो उसके अंदर क्या है ना, वो संवत कैलेंडर पे चलते हैं, हम चल रहे हैं इंग्लिश कैलेंडर पे, तो डेटा दोनों का अलग अलग हो गया ना। राइट। सारी बात तो जो डेटा इनपुट आ रहा है हमें तो उसके ऊपर समझना है। अब वो डेटा अगर उनके ऊपर कह रहा है कि वहां पे सूरज की दिशा कुछ और हो रही है, चंद्र की दिशा कुछ और हो रही है, या किसी और ग्रह नक्षत्र की दिशा और हो रही है, तो वो उसका रिजल्ट बता रहे हैं। मैंने वो पूरा कंप्लीट बताया है कि इंडिया का साल ऐसे हम चेक करेंगे। इंडिया के लिए भी पर्सनल ईयर 6 आ गया, रणवीर सिंह के लिए पर्सनल ईयर 6 आ गया। अब दोनों को ट्रैक करते हैं 2026 में क्या होने वाला है। पर एक बात बताओ कि मैं पर्सन तो सेम हूँ। सेम है। अब एस्ट्रोलॉजी वाइज मेरे को बता रहे हैं कि भाई आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपको नहीं न्यूमरोलॉजी बता वाइज रहे ना, वो तो सिर्फ उस ग्रह राशि को बता रहे हैं या उस राशि को बता रहे हैं कि कुंभ राशि को मतलब ये अगर होगा। मेरा कोई ग्रह इस घर में बैठा है लेट्स हाँ से, हाँ, तो उसके हिसाब से मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है। आ सकती पर है। न्यूमरोलॉजी वाइज शायद वो मेरा साल ठीक ही है। बिल्कुल ठीक तो है। फिर मैं कंफ्यूज नहीं होंगी कि मैं किसको अब मानूं। किसको आप फॉलो करते हो? आंखों में दर्द है तो आंखों के डॉक्टर के पास जाओगे ना, कान बिल्कुल। में दर्द है तो कान के डॉक्टर के पास जाओगे ना। बिल्कुल। अब आप किसको फॉलो कर रहे हो तो मर्जी आपकी है। मैं 14 साल से अरविंद सूद सर को फॉलो कर रहा हूँ। हम्म। उनका मैं आज भी स्मृति मैडम तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया है। मैंने जब इसको विद्या को फॉलो करा तो वहम सारे बाहर निकल गए, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, मैंने कभी पढ़ी भी नहीं है, पर मैंने समझने की कोशिश करी कि न्यूमरोलॉजी क्या कहती है मेरे लिए। अपने नेम के स्पेलिंग मैंने ठीक किए, संदीप में डबल डी लगाया, वही मेरे लिए एक आशीर्वाद बन गया। आज ऑल ओवर वर्ल्ड में मैं फेमस हो गया हूँ। लंदन मैंने ऑफिस खोल दिया, ऑस्ट्रेलिया मैंने ऑफिस खोल दिया, दुबई मैंने ऑफिस खोल दिया। संदीप बजाज तो वही का वही था। हम्म। वो समझने वाली बात है ना। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो दिल से करो। मैं नहीं कह रहा आप न्यूमरोलॉजी को फॉलो करो। इफ यू हैव फेथ इन एस्ट्रोलॉजी प्लीज उसको आप दिल से फॉलो करो, रिजल्ट आएगा। अच्छा, क्या कोई ऐसा मेजर इवेंट है 2026 में जो आपको लगता है कि होगा, या आपने सोचा हो कि नंबर्स के हिसाब से इंडिया के लिए कोई मेजर इवेंट हो, या वर्ल्ड में कोई ग्लोबल स्तर पे कोई मेजर इवेंट हो? इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि इंडिया का पर्सनल ईयर 6 आ गया है, तो मैंने कहा है ना कि शायद हम हो सकता है वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इवन हो सकता है कि जैसे अभी बातचीत चल रही है, ये पूरा इसका रिजल्ट भी आएगा, तो शायद वर्ल्ड के 3rd नंबर पे हमारी इकोनॉमी पहुंच जाए, तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। चलो, एक क्विक एक रैपिड फायर भी जी करते हैं, प्लीज देखते हैं प्लीज इसमें प्लीज कैसे प्लीज होगा। प्लीज। तो 2026, आई नो आप पर्सनल ईयर के हिसाब से देखते हो, बट जनरली एज नंबर्स लकी या डेंजरस? लकी। लकी। 1 पे आ गया ना, मत स्पोर्टिव है। ठीक है। नंबर जो सबसे ज्यादा पैसा कमाएगा इस साल? सारे पैसा कमाएंगे, हम क्यों किसी को कहें कि तू पैसा नहीं कमाएगा। टेंशन ये है कि जिनकी भी पर्सनल ईयर 2 4 8 आए हैं वो अपने पर्सनल ईयर को चेक करें और वहां थोड़ा सावधान हो। ठीक है। नंबर जिसको सबसे ज्यादा पेशेंस चाहिए? पेशेंस 8 नंबर वाले को चाहिए, पेशेंस 4 नंबर वाले को चाहिए, पेशेंस 9 नंबर वाले को चाहिए, क्योंकि उनके लिए हर्डल्स अगर आएगा और वहां पे वो पेशेंस नहीं रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। किसका कौन सा नंबर है जो लव लाइफ में लकी निकलेगा नंबर 2000? 6, नंबर 7, जैसे मैंने भी आपने बताया ना कि दीपिका जी का पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, तो मैं गुड न्यूज आ जाएगी। हम्म। अच्छा, एक नंबर जो लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए इस साल? 5 नंबर, वो तो कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपकी लाइफ का जैकपॉट है। गणेश जी का नंबर है ना, हम तो बार बार ही कहते हैं गणेश जी को फर्स्ट ले आओ, सारा काम हो जाएगा। काफी मिसअंडरस्टूड नंबर रहेगा इस साल, ये वाला कौन सा होगा? 2 नंबर। 2 नंबर। क्यों, रीजन? उसका रीजन क्या है कि कंफ्यूजन का नंबर है, और वैसे 2026 में डबल 2 आ रहा है। अब जितने आपके पास 2 आते जाएंगे या पर्सनल ईयर भी 2 आ जाएगा तो कंफ्यूजन बढ़ा देगा। सर, क्या ये इसलिए भी रीजन है कि जो जेनजीज और मिलेनियल्स हैं, ये सब 2000 के बाद पैदा यस हुए हैं, यस। एंड दैट्स व्हाई दे आर आप और वेरी। मैं ब्लेस्ड हैं। देखो हमें नहीं पता हमारी डेथ कब होगी, पहली बात तो ये समझ लो। आपको और मुझे भगवान ने 19 दिया है, हम 18 में पैदा नहीं हुए। अगर आप 18 का पूरा ट्रैक उठाओगे ना तो क्या आपको दिखाई देगा कि बेटे ने पिता का कत्ल किया, ये सब 18 में हुआ है।
ओके। तो 18 की अपनी थ्योरी थी, 19 की अपनी थ्योरी थी, 20 की अपनी थ्योरी है, और 2099 तक ये टेंशन और बढ़ जाएगी। क्यों? फिर 2100 में जाके हमें सपोर्ट मिलेगा। तो अब भगवान जाने बट सब भगवान जाने। ठीक है। अच्छा सर, कलर्स का भी नंबर से कोई रिलेशन है? तो एक बार ही फटाफट हम कलर्स देख लें कि जिन लोगों का जैसे नंबर 1 है उनको क्या कलर सूट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। 1 नंबर वालों को कभी भी ब्लैक नहीं पहनना चाहिए। ओके। 2 नंबर वालों को ब्लैक और डार्क ब्लू नहीं पहनना चाहिए। 3 वालों को कभी भी व्हाइट नहीं पहनना चाहिए। 4 नंबर वालों को ब्लैक, डार्क ब्लू और ऑरेंज नहीं पहनना चाहिए। 5 नंबर वाले कुछ भी पहने, उनको सब अलाउड है, बट कोशिश ये भी करें कि पार्टीज में ब्लैक और डार्क ब्लू पहन लें, रेगुलर बेसिस पे ना पहने। 6 नंबर वालों को येलो और ऑरेंज नहीं पहनना चाहिए। 7 नंबर वाले भी कुछ भी पहने, बट वही पार्टीज में वो ब्लैक पहनना चाहे तो पहने, अदरवाइज डेली बेसिस पे ना पहने। 8 नंबर वालों को रेड, ऑरेंज, मैरून, ब्लैक, डार्क ब्लू के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। और 9 नंबर वालों को ब्लैक, डार्क ब्लू और वाइट नहीं पहनना चाहिए। और ये आप बता रहे हो जिनके कंडक्टर्स ये नंबर है? ड्राइवर या कंडक्टर, अच्छा सॉरी। जो भी ड्राइवर कंडक्टर। तो अब हमने सर नंबर्स डिस्कस कर लिए, हमने देख लिया क्या आपको करना चाहिए, रेमेडीज हो गई, कलर्स भी हो गए, अगर किसी को कलर्स पे भी बिल्कुल, कोई रेमेडीज विश्वास जो है दी नहीं है है। वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है, बिल्कुल। वो इनको दिल से फॉलो करना चाहिए। और मुझे लगता है जो रेमेडीज आपने बताई भी है ना, ऐसी भी कोई नहीं है कि कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके करनी पड़े, बहुत ही रेगुलर लाइफ में आप उनको इनकलकेट कर सकते हो। इवन मेरे तो अब्रॉड एक क्लाइंट है, वो भी ये रेमेडीज कर रहे हैं। गुरुद्वारा वहां पे भी है, मंदिर वहां पे भी है। सिर्फ लंगर के अंदर दान दो, आपकी सब कर्मा उसके अंदर अपने आप मिनिमाइज होने स्टार्ट हो जाए। आई थिंक दो बड़े मेजर चीजें जो इसमें से टेक अवेज हैं, एक पेशेंस और एक सेवा। बस ये दो चीजें बंदा अगर रख ले अपने सब एटलीस्ट अपने टफेस्ट ईयर्स में, तो सब कर्म बैलेंस हो जाएंगे। बिल्कुल। तो आप लोगों को भी ये कि आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि आपको 2026 अपना कैसा दिख रहा है। लास्ट टाइम बहुत लोगों ने कमेंट किया था, हमने कुछ लोगों को जवाब देने की भी कोशिश की, पर इतने कमेंट्स आए कि हम सबको जवाब भी नहीं दे पाए थे। बट ट्राई एंड सी, अब आप जैसे सर ने कहा, आप एक रजिस्टर और ग्रीन पेन से ही ट्राई कर लो ये लिखना, और देखो कि आपका कैसा पर्सनल ईयर होने वाला है 2026। उस हिसाब से अपने आप को आप अलाइन कर लो, उस हिसाब से रेमेडीज कर लो, आपको खुद दिख जाएगा कि ये साइंस चल रही है या नहीं चल रही। क्योंकि 2027 में हम फिर आएंगे तो फिर हमें एटलीस्ट ये तो पता उससे चलेगा। पहले भी आएंगे। हाँ, उससे पहले तो हम आएंगे ही आएंगे बस, बस, डेफिनेटली। हम आई थिंक बड़ी पर्टिकुलर चीजें लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ कमेंट्स में सर मुझे लोगों ने ना कंपैटिबिलिटी पे पूछा, कुछ कमेंट में करियर्स पे पूछा था। बिल्कुल कोई तो बात आई नहीं, थिंक ये हम एक सेगमेंट्स लेके आ सकते हैं जिसमें लोग सिर्फ इन लोग चीजों पे फोकस कर सके। कर सकते हैं। बट आप ये सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये तो जनरल है, सारों के लिए है। सबको अपना पर्सनल ईयर जानना है कैसा निकलेगा, या सबको ये जानना है उनका 2026 कैसा निकलेगा। तो प्लीज डू शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप संदीप सर को बार बार देख सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।